हॉरर कहानियाँ थी। कौन थी वो? पार्ट 3। अपनी माँ की बात सुनकर सोनाली दंग रह गई थी। सोनोग्राफी तो उसने प्रेगनेंसी में पहले भी करवाई थी, लेकिन ये बात उसे पहले कभी नहीं बताई गई थी कि उसके पेट में तीन बच्चे पल रहे थे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी मेरी सोनोग्राफी हुई है, मेरे पेट में एक ही बच्चा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनाली बेटा, ये देख तेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। इसमें तीन बच्चे नजर आ रहे हैं बेटा, और अब कुछ दिन में तो तेरी डिलीवरी भी होने वाली है। हो सकता है पहले जो रिपोर्ट करवाई हो वो गलत हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर बेटा? अपनी माँ के घर में होते हुए तुझे किस बात का डर है? माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी। मेरी बेटी इतने दिनों के बाद मेरे घर आई है, और वो भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज नहीं हो सकती। माँ, मैंने आपको घर के पीछे वाले हिस्से में वो काला जादू करते हुए देखा था। आप वो सब क्यों कर रही थी वहाँ पर? काला जादू? और मैं? तुझे कोई गलतफहमी हुई है बेटा। मैं तो भगवान की भक्ति करने में विश्वास करती हूँ, काला जादू करने में नहीं। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया तूने? मुझे इसी बात का डर था। आप मेरी बात का बुरा मान जाएंगी, इसीलिए मैं अब तक आपसे कुछ नहीं कह रही थी। जब से तुम यहाँ आई हो बेटा, अजीब अजीब सी बातें करती हो। उस दिन भी तुमने कहा कि खाना तुमने बनाया ही नहीं, और रसोई में खाना तैयार था, और घर के दरवाजे की कुंडी भी तुम लगाना भूल गई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है सोनाली? किस बात को लेकर परेशान हो? माँ, मैंने बताया ना, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें नजर आती है। अब देखिए ना, मैंने आपको ही काला जादू करते हुए देखा, लेकिन आप तो कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ बेटा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सोनाली की माँ किसी तरह सोनाली को समझा बुझाकर शांत कर देती है, और वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। लेकिन रात के वक्त जब सोनाली चुपचाप अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके माथे पर उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। सोनाली को लगा शायद ये उसकी माँ थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, माँ, बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, जरा अपनी नजर घुमा कर तो देख, कौन है तुम्हारे पास। सोनाली ने घबराकर जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो ये देखकर दंग रह गई कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शर्मा आंटी बैठी थी। लेकिन इस वक्त उनका रूप बहुत ही भयानक लग रहा था। उनके लंबे बाल खुले हुए थे और आंखें एकदम पत्थर की तरह सफेद। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आंटी, आपकी आँख को क्या हुआ? माँ, माँ जल्दी आइए माँ। सोनाली बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कमरे से बाहर जा ही नहीं रही थी। तभी अचानक 3 छोटी छोटी लड़कियां सोनाली के सामने बिस्तर पर आकर बैठ गई। माँ, आप हमें प्यार नहीं करती ना? माँ, हमें भी इस दुनिया में आना है। माँ, आप हमें मार तो नहीं देंगी ना? वो तीनों लड़कियां बहुत ही भयानक आवाज में सोनाली से बात कर रही थी। ये देखकर सोनाली के पसीने छूट गए। कभी सोनाली पलटकर अपने पीछे बैठी शर्मा आंटी की तरफ देखती, तो कभी उन 3 छोटी लड़कियों की तरफ। कौन है आप लोग, और मुझे क्यों डरा रहे हैं? यहाँ से चले जाओ, मुझे आप में से किसी से बात नहीं करनी, चले जाओ। इतने में सोनाली को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से उसे हिलाया है। सोनाली ने हड़बड़ाकर यहाँ वहां देखा। क्या हुआ बेटा? नींद में किससे बात कर रही थी? कौन है यहाँ पर? माँ, मैंने आपको कितनी आवाज दी? यहाँ पर वो शर्मा आंटी और वो 3 लड़कियाँ। माँ, वो कौन थी माँ? क्या बड़बड़ा रही हो सोनाली? कोई भी तो नहीं था। अरे तुम नींद में इतनी जोर से चीखी और भागकर मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं कितनी डर गई।
तुम अपने बिस्तर पर बैठ कर न जाने किससे बात कर रही थी। लड़कियां यहीं थी अभी कुछ देर पहले, बिल्कुल मेरे पास में। सोनाली की माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और फिर से पानी पिलाते हुए धीरे से पूछा, बेटा मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? तुम क्यों परेशान नजर आ रही हो? माँ मैंने देखा था, वो बिल्कुल पास में बैठी हुई थी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है सोनाली, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जिन शर्मा आंटी की तुम बार बार बात कर रही हो ना, महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। कॉलोनी के बाहर की तरफ एक बिना बाउंड्री वाला कुआं है, उसी में गिर गई थी वो। उसके बाद कॉलोनी वालों ने मिलकर उस कुएं को भरवा दिया ताकि वैसा हादसा आगे किसी और के साथ ना हो। बेटा वो शर्मा आंटी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तैसे सोनाली की माँ ने उसे समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन अगली सुबह सोनाली को पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सोनाली दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। डिलीवरी का टाइम हो गया है, हमें उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। इनकी हालत खराब लग रही है। और कुछ ही देर के बाद जब सोनाली का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? मेरी बेटी और बच्चा? आपकी बेटी को एक साथ 3 लड़कियां हुई हैं। कमाल की बात है, तीनों लड़कियों का वजन काफ़ी अच्छा है। जनरली 3 बच्चे एक साथ होने पर इतने हेल्दी कभी नहीं होते। एटलीस्ट मैंने तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं देखा। जब सोनाली होश में आई तो अपनी तीनों बेटियों का चेहरा देखकर दंग रह गई। उन तीनों लड़कियों का चेहरा सामान्य बच्चों से कुछ अलग था। सोनाली को उन तीनों के चेहरों में वही 3 लड़कियों का चेहरा नजर आ रहा था जो अक्सर रात को उसे डराती रहती थी।